सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखें माई रिक्रूटमेंट में आएंगे और यहाँ पर आपको डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके अप्लाइड फॉर्म है वो दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th ग्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वाले डायलॉग बॉक्स में आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, उस चेक बॉक्स को राइट करना है और ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखें ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, जिस कारण से आपको थोड़ा सा ये वीडियो लंबा लग सकता है। और अगर आपको इस फॉर्म में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में इसे क्लोज़ करना है, इस चेक बॉक्स को राइट करना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स है वो आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप की हुई आपको मिल जाएगी। कुछ एक यहाँ पर नॉर्मल आपकी पर्सनल बेसिक डिटेल है वो आपको भरनी होगी। और यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है इसकी सहायता से आपको अपने माता पिता का नाम, अपना एड्रेस सब कुछ फिलअप करना होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ये रहता है पर आपको ये कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, इंग्लिश वाले जितने हैं वो आपके सेव आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप विवाहित थे तो विवाह की दिनांक और पंजीयन संख्या, किस तारीख को विवाह किसके साथ हुआ, वो सारी चीज़ें बेसिक सी जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप टीएसपी से है या नहीं, तो आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी। काफ़ी बेसिक डिटेल रहने वाली है। अगर बच्चों की संख्या, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी जन्म दिनांक, उनका नाम, सब कुछ यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड की सहायता से सब कुछ फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट और अपना जो डोमिसाइल एड्रेस है वो सब कुछ फिलअप करके आपको अगले ऑप्शन पर आना है, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन में आपका 10th की डिटेल आपको फिलअप करनी अनिवार्य है, ये 10th बेस्ड ही है। तो यहाँ पर आपको कुल अंक और प्राप्तांक लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो स्लाइड के लिए ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपको साइड में आना है। यहाँ पर कोर्स की अवधि 12 महीने आप लिख देंगे। उसके बाद में जारी दिनांक, तो आपका जो भी 10th का रिजल्ट है उसके नीचे आपको रिज़ल्ट कब जारी किया गया था उसकी डेट आपको देखने को मिल जाएगी, वो डेट आपको लिखनी है। और उसके बाद में आपके रिज़ल्ट की जो पीडीएफ है वो आपको फाइल पूरी आपको यहाँ पर ब्राउज में जाकर वापस से पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी। तो स्कैन कॉपी एकदम बढ़िया आपको यहाँ पर अपलोड करनी, तो हम जल्दी से स्कैन कर लेते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और इस फॉर्म में आप देखें तो अभी एसएसओ थोड़ी डाउन भी चल रही, कई बार आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। तो यहाँ पर हर स्टेप पर सेव हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो आपको एक एक करके जितने भी अपने स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक जो है वो आपको नहीं करनी, सब कुछ आपको सही से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आप देखते शिक्षा संबंधी और कोई अगर प्रमाण पत्र है तो वो आप भर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, हम इसे खाली छोड़ देंगे। इंटर्नशिप का कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन का ये जीएनएम और नर्सिंग वालों के लिए होता है, तो ये भी हमारा खाली रहने वाला है। यदि और भी कोई अलग चीज़ है तो वो भी आप भर सकते हैं। बाकी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपको जो पूरी डिटेल है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी डिटेल आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है। और जितनी भी डिटेल आप फाइनल सेव करें उससे पहले आपको सही चेक कर लेनी है, ताकि किसी प्रकार का बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस फॉर्म को आप वापस से एडिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सभी चीज़ें देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देखें तो अनुभव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपके अगर एक्सपीरियंस का कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप खाली रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास अगर किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस है इनमें, जैसे कि बुक या कुछ का आपके पास है जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनमें से आप फिलअप कर सकते हैं। तो वो आप विशेष योग्यता या फिर अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं या फिर आपके पास कोई बुक पब्लिश की है तो वो आप ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पर जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में 20 से 50 KB के अंदर। और उसके बाद में आप देखें सबसे मेन ये वाला ऑप्शन होता है, जिसमें आपसे कुछ यहाँ पर चेकलिस्ट है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। तो ये आपको सही से पढ़ के फिलअप करनी है, मतलब कि आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार है या नहीं। वो सारी चीज़ें, कुछ सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि आपने जो योग्यता है वो कब हासिल की है, जो 10th पास है वो आप बाद में हुए या पहले हुए भर्ती से, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी है। तो काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उससे जुड़े हुए सवाल होते हैं। और इसके अलावा आपको इनमें से अगर किसी भी सवाल का अगर जवाब आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो वो आप कमेंट करें, मैं आपके साथ में ज़रूर उसका पूरा जो हल है वो उसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी काफ़ी आसान है, इसमें आपको सही से पढ़ना है एक एक चीज़ को, और अपनी श्रेणी के अनुसार आपने आवेदन किया है या नहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देनी है। मतलब कि आप उसी श्रेणी से थे या नहीं, किसी और श्रेणी में तो नहीं थे। तो ये नॉर्मल से सवाल है, ज़्यादा कोई आपको
यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपकी एज से जुड़ी हुई जानकारी मांगी जाएगी कि आपकी एज कितनी थी, भर्ती के समय कितनी थी, 10th के समय कितनी थी, और इसके अलावा और भी आप ओबीसी से हैं तो कौन सी आप छूट चाहते हैं, अगर आपको आयु की छूट मिले तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट जो है वो पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें यस नो अपने हिसाब से कर लेनी है। फिर अगला जो ऑप्शन है उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपकी 10th का हो गया तो यहाँ पर आपको 10th की आपकी हो गई सेकेंडरी, यहाँ पर कितनी तारीख को आपका रिजल्ट जारी हुआ वो लिखना है, और उसका क्रमांक क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। संगलक की संख्या 1 हो जाएगी, और यहाँ पर अपना 10th की मार्कशीट की एक बढ़िया सी कॉपी आप अपलोड कर देंगे, 12th की अपलोड कर देंगे, और भी अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करवाए हैं वो सारे यहाँ पर एनओसी सब कुछ, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आपका अटेस्टेशन फॉर्म, सब कुछ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको स्टार मार्क में दिख रही है वो आपके भरने अनिवार्य है, वो आप खाली नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी फिलअप हो जाती है उसके बाद में इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखें तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो ये पूरा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसके हिसाब से आपको फिलअप करना है। तो आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको पहले कंप्लीट करवा लेना है, और उस पर एक गजेट अधिकारी के साइन करवा लेने हैं, और उस पूरे अटेस्टेशन फॉर्म के हिसाब से जितनी भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे कि जिला हो गया, राज्य हो गया, और नॉर्मल सी डिटेल जो भी आपने अटेस्टेशन फॉर्म में लिखी थी। मतलब कि एक तरह से आप देखें तो जो भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो एज इट इज़ वापस यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। पूरी जो डिटेल है वो वापस से आपको यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर आप बांग्लादेश का कुछ है तो आप देख सकते हैं। बाकी आप देखें तो आपको एड्रेस का पूछा जाएगा कि कब से कहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आप एक में फिलअप कर सकते हैं कि इस तारीख से, मतलब जन्म की तारीख आप लिख देंगे, और उसके बाद में आज की डेट आप लिख देंगे कि अभी तक भी मैं यहीं पर रह रहा हूँ। तो इसके अलावा आपके और भी कोई ऐसा है अलग जगह आप रहे हैं कुछ साल के लिए, तो वो सारी जितनी भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर बता देंगे कि इस साल से इस साल तक मैं यहाँ पर रहा हूँ, इस साल से इस साल तक यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। फादर नेम लिखना है, फादर का मतलब नेशनलिटी लिखनी है तो हमारी इंडियन हो गई। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है कि कहाँ कहाँ पर फादर का जन्म हुआ है। उसके बाद में जो उनका एड्रेस है वो लिखना है, काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन वो लिखना है, और परमानेंट एड्रेस, और ये सारी जितनी भी डिटेल्स है फादर और मदर की लिखेंगे। अगर आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ की भी यहाँ पर फिलअप करेंगे। फादर और मदर की लिखनी अनिवार्य, जो भी चीज़ें आपको स्टार मार्क में देखने को मिल रही हैं वो सारी चीज़ें आपको अनिवार्य तौर पर लिखनी है। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी स्टार मार्क वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अपने हिसाब से सही और सटीक जानकारी यहाँ पर लिखनी है। किसी भी तरह की त्रुटि आपको नहीं रखनी, कोई भी गलत जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि आपके द्वारा अगर एक भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको डायरेक्ट ही जो जॉब है उससे निकाल दिया जाएगा। इसमें आपको पूरा तरह से आपको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सही से भरें। इसकी लास्ट डेट में अभी टाइम है, तो आपको सही से फॉर्म को चेक करना है। फाइनल सबमिट से पहले आपको इसे सही से मतलब देख लेना है, और फाइनल सबमिट करने से पूर्व कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपको होल्ड रखना है अपने फॉर्म को, और उसके बाद में कहीं भी जो आपको जो डाउट है वो आपको क्लियर करना है, और उसके बाद में ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। आपको जल्दबाजी में कभी भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है। और साइट काफ़ी डाउन भी चल रही है, तो लगातार आपको यह जो फॉर्म है वो आपको पूरा कंप्लीट करके ज़रूर रखना है। फाइनल सबमिट के लिए आप रोक सकते हैं, ऐसी कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अंतिम दिनांक से 1-2 दिन पूर्व भी आप अपना जो पेमेंट है 100 रुपये का करके अपना जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है जो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। उसके बाद में आपकी खुद की जो आधार नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म है वो पूरा सिंपल सा फॉर्म है, पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर करें। और ये फॉर्म पूरा मैं आपको लाइव अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से हम भर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो प्रेजेंट एज है और वो आप देखें तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम कितनी थी, और 10th की जो आपने क्वालिफिकेशन पास की उसके टाइम पर कितनी थी, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद में स्टेट चूज़ करना है, आपके जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज़ करना है। डोमिसाइल डिटेल में आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वापस चूज़ करनी है।
ओरिजिनली बिलोंग वाले में भी आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद में आपको धर्म चूज़ करना है, और अगर आप ST SC का कुछ है तो यस नो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल है वो आप अपने हिसाब से फिलअप कर देंगे, कौन से स्कूल में कब पढ़े वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पर कोई आपके खिलाफ़ केस या ऐसा कुछ है तो वो आपको यस नो अपने हिसाब से कर लेना है। तो ज़्यादातर केस में आपका नो ही रहने वाला, क्या ही आपको जैसे एग्ज़ाम से निकाला तो नहीं गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर 2 जनों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, जो कि आपको जानकारी हो, आपके जो नॉन पर्सन हो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर 2 जनों के नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हर एक पेज को आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आपका पेज सेव हो जाएगा। फाइनल सबमिट से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि फाइनल सबमिट से पहले आपको अपना फॉर्म पूरा चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, पूरा चेक कर लेना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पर आप देखें तो आपको 100 रुपये की जो फ़ीस है वो पे का ऑप्शन आ जाएगा, पे फीस का। तो ये पे फीस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 110 रुपये आपके कटते हैं, तो वो आप अपने UPI QR कोड के माध्यम से कर देंगे। तो आपको ये फॉर्म आसानी से फिलअप कर लेना है। कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी अगर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने से पूर्व फॉर्म को जांच ज़रूर लें। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।